हेलो बच्चों, टुडे वी विल डिस्कस द टॉपिक इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड यूजिंग सम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, राइट। ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज को यूज़ करके कुछ इंटीग्रेशन के सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व होने वाले क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये कुछ फार्मूला हैं जो आप लोग को याद होने चाहिए पहले से ही। देखिए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 10 ऑफ ln x अपॉन x। सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें आप ln x को t पकड़ लीजिए, तो ये 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। सो आपको कॉन्सेप्ट हो जाएगा सिंपल सा 10t dt। सो दिस विल बी 10 का फॉर्मूला log ऑफ मॉड ऑफ sec x यानी कि sec t प्लस c। सो दैट इम्प्लाइज log ऑफ मॉड ऑफ sec ऑफ ln x सॉरी प्लस c। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, इसमें क्या करना है बच्चों। √3 cos x प्लस साइन एक्स है हमारे पास, 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 2√3 अपॉन 2 cos x प्लस 1/2 साइन एक्स। इसको आप लोग लिख दीजिए कॉस में, कॉस जनरेट कीजिए या साइन जनरेट कीजिए, किसी भी कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ कॉस जनरेट करते हैं। तो cos x हमारे पास पहले से ही है, cos x और √3/2 कॉस में क्या हो जाएगा, cos ऑफ π/6 cos 30 प्लस सेम टाइप से साइन x और हाफ में साइन π/6। अब देखिए, ये आपका फॉर्मूला है साइन कॉस ऑफ a माइनस बी का। कॉस ऑफ x माइनस π/6, ये वाली वैल्यू आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो ये आपका हो जाएगा 1/2, आप इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दीजिए। सो दिस विल बी 1 अपॉन कॉस ऑफ x माइनस π/6 dx। सिंपल सा 1/2, दिस इज sec x माइनस π/6 dx। और इसको आप अच्छे से पता है फॉर्मूला क्या होता है, log ऑफ मॉड ऑफ tan x/2 प्लस π/4। सो x माइनस π/6/2 12 प्लस π/4। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 अपॉन sec x प्लस cosec x। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं बेटा साइन कॉस में, जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे सो दिस विल बी साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है। अभी यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, ऊपर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर जनरेट करना है। सो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ऑब्वियस सी बात है, हम लोग साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि 1 ऐड करेंगे और 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो दिस विल बी 1 प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स एंड माइनस 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। दिस इज क्लियर। एंड इसको अपन लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स एंड माइनस 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इतना क्लियर होगा सब लोगों को। सो दिस विल बी 1/2 और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, ये डी एक्स सब जगह चलना है। अब दो इंटीग्रेशन अलग अलग हम लोग सेपरेट कर देते हैं। सो दिस विल बी 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ
पहला सेपरेट करेंगे तो ये आपका सिर्फ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बचेगा, और सेकंड में 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, राइट। फर्स्ट वाला तो सिंपल वे में सॉल्व हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स एंड कॉस एक्स का बेटा साइन एक्स माइनस, यहाँ पर आप थोड़ा एडजस्टमेंट कर लीजिए √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, सो दिस विल बी 1/√2, और यहाँ पर भी 1/√2 है ना, 1/√2 साइन एक्स प्लस 1/√2 कॉस एक्स डी एक्स। आई थिंक इसके बाद क्लियर दिख रहा है आप लोग को क्या करना है। ए साइन π/4 साइन, और यहाँ cos π/4 पुटअप कर देंगे तो cos a प्लस बी का फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा। सो दिस विल बी 1/cos ऑफ a माइनस बी, सो cos ऑफ x माइनस π/4 ये आ जाएगा बच्चों dx, एंड अगेन सो 1/2 माइनस cos x प्लस sin x माइनस 1/√2, एंड दिस इज sec x माइनस π/4 dx। इसके आगे आप लोग कर लीजिएगा, sec x का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, log ऑफ मॉड ऑफ sec x प्लस 10x, या फिर log ऑफ मॉड ऑफ sec ऑफ log ऑफ मॉड ऑफ 10 ऑफ x/2 प्लस π/4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है sin x अपॉन cos 3x, ट्राई कीजिए आप लोग भी। अभी देखिए इसमें करना क्या है, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, न्यूमरेटर में sin x अपॉन cos 3x है ना, तो यहाँ पर हम लोग sin 2x जनरेट करते हैं, तो उसके लिए हमको cos से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो 2 cos x है इंटू cos x। आपका जो डिनोमिनेटर है वहाँ पर हो जाएगा बेटा 1/2 को बाहर रख दीजिएगा, दिस इज cos 3x इंटू cos x, ठीक है। 2 cos x ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया हुआ है, सो दिस विल बी 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, न्यूमरेटर में sin 2x जनरेट हो गया देखिए, अपॉन cos 3x इंटू cos x। जो न्यूमरेटर में sin 2x रखा है उसको हम लोग थोड़ा सा sin 3x माइनस एक्स लिख कर ब्रेक कर देंगे। इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, इससे फ़ायदा होने वाला है कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर में cos x sin x उसमें एक करके अल्टरनेट कैंसिल हो जाएंगे और हमारा इंटीग्रेशन सिंपल वे में रिड्यूस हो जाएगा। सो दिस विल बी sin a cos b sin 3x इंटू cos x माइनस cos 3x इंटू sin x अपॉन cos 3x इंटू cos x। इंटीग्रेशन को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ सेपरेट कर देंगे अलग अलग, so we get integration half integration of first sin 3x into cos x upon cos 3x into cos x, तो हमारा cos x कैंसिल हो जाएगा, sin 3x upon cos 3x ये बेटा tan 3x आ जाएगा, एंड नेक्स्ट वाला जो है आपका cos 3x कैंसिल होकर tan x आ जाएगा dx, और ये भी dx, so this will be 1/2 tan का इंटीग्रेशन log of mod of sec x, तो sec 3x बस 1/3 और आ जाएगा यहाँ पर, कॉफिशेंट का जो है माइनस log of mod of sec x प्लस c, हाफ को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, सो दिस विल बी 1/6 log mod of sec 3x माइनस 1/2 log of mod of sec x प्लस c। आई थिंक ओके एंड वेरी मच क्लियर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, तो ये तो सिंपल है, ठीक है, इसको डायरेक्टली आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, या आप इसको एलसीएम ब्रेक करेंगे तो 1/cos x आपका डायरेक्टली sec x हो जाएगा, dx इंटीग्रेशन ब्रेक कर देंगे और ये tan x dx, ठीक है, अलग अलग सॉल्व कर लीजिए। sec का इंटीग्रेशन आपको पता है log ऑफ मॉड ऑफ sec x प्लस tan x, और इसका log ऑफ मॉड ऑफ sec x, ठीक है, सीधे फॉर्मूला है, ये हो जाएगा आपका, ये क्या होगा, log ऑफ मॉड ऑफ sec x प्लस tan x
एंड लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स, ठीक है, प्लस सी। आप इसको थोड़ा कंबाइन करके भी लिख सकते हैं, लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स। आंसर का फॉर्मेट अगर ऑब्जेक्टिव होता है तो वहाँ पर दिखता क्या है, उस हिसाब से हमको रखना पड़ता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है cos 2x माइनस cos 2a या अल्फ़ा, कुछ भी समझ लीजिए। अभी यहाँ पर हम लोग इसको cos 2 का फॉर्मूला लगा देंगे, cos 2 थीटा का। cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos वाला ही लगाना है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। सो दिस विल बी 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 एंड माइनस, सेम यहाँ अप्लाई करेंगे, सो 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा या a, है ना, माइनस 1, सो प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया बेटा, अपॉन cos x माइनस cos ऑफ अल्फ़ा। सो दिस विल बी 2 कॉमन ले लेंगे, 1 से 1 कैंसिल आउट करने के बाद हमारे पास बचेगा cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन cos x माइनस cos अल्फ़ा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉन्सेप्ट लगाकर एक ब्रैकेट आप उड़ा दीजिए, सो दिस विल बी cos अल्फ़ा cos x प्लस cos अल्फ़ा dx। इंटीग्रेशन सेपरेट कर लीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, और cos अल्फ़ा तो कांस्टेंट है, सो cos अल्फ़ा इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, राइट। सो सिंपल वे में इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos का इंटीग्रेशन sin x और 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x, सो x इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस सी, यह हमारा इंटीग्रेशन हो गया बेटा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, ये भी आपका इजी है, सिंपल है, थोड़ा सा देखने में बड़ा लग रहा है, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। सो क्या करना है इसमें, हम लोग को जो न्यूमरेटर में है इसको ब्रेक करते जाइए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की हेल्प से, ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है, ए माइनस बी और ए प्लस बी की हेल्प से, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका पहला टर्म ब्रेक होकर प्लस वाला पहले लिख दीजिए, साइन या माइनस वाला पहले भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, साइन रेस टू 4x माइनस कॉस रेस टू 4x और साइन रेस टू 4x प्लस कॉस रेस टू 4x, राइट, अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। फिर अगेन ब्रेक कर दीजिए, सो दिस विल बी साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स एंड साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये तो 1 हो जाएगा, साइन रेस टू 4x प्लस कॉस रेस टू 4x अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब देखिए ये वाला ब्रैकेट 1 हो गया, ठीक है, और साइन रेस टू 4x प्लस कॉस रेस टू 4x, आप इसको ओपन करेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स आएगा। सो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बचने वाला है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स dx। ये फॉर्मूला है आपका cos 2x का विद साइन माइनस, सो माइनस cos 2x आपके पास आ गया बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ dx, सो दिस विल बी माइनस 1/2 साइन 2x प्लस सी। यहाँ पर ये कन्फ्यूज़न है कि सर ये कहाँ चला गया, ये जो है ना ब्रैकेट, ये पूरा पूरा इस ब्रैकेट से कैंसिल हो रहा है, इस वाले ब्रैकेट से। आप थोड़ा सा देखिए यहाँ से, साइन रेस टू 4x को आप लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से इसको लिख दीजिए अब, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल ऑफ स्क्वायर, इसको ओपन कर देंगे, ठीक है। सो साइन स्क्वायर एक्स माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स आएगा ना, ऑब्वियसली क्लियर कट दिख रहा है, ये क्या है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये पूरा पूरा ब्रैकेट जो है ना यहाँ से कैंसिल हो रहा था, और ये वाला वैल्यू तो आपको दिख रहा है, ये 1 है, और सिंपल से ये इतना बचा और ये सिंप्लीफाई हो गया। नेक्स्ट cos रेस टू 4x, ये आप लोग एच कॉस टू
थीटा का जो फॉर्मूला होता है वहाँ से आप इसको रिप्लेस कर दीजिए डबल एंगल से। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, सो दिस विल बी cos 4 है, राइट। तो यहाँ अगर 4 होगा तो ये स्क्वायर आ जाएगा, राइट। सो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, ठीक है। इसको हम लोग को यूज़ करना है बेटा। सो 4 है तो हमारे पास 1 प्लस कॉस 2 थीटा होल स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर 4, और ये डी एक्स, सॉरी थीटा है ना, यहाँ पर एक्स है तो एक्स रख दीजिए। सो 1/4 होल स्क्वायर ओपन कर देंगे, सो 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 2 कॉस 2x dx। सो दिस विल बी 1/4, 1 कॉस स्क्वायर को फिर से सेम कॉन्सेप्ट से यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे। सो दिस विल बी 1 प्लस कॉस ऑफ 4x अपॉन 2 प्लस 2 कॉस 2x। बस इजी हो गया, अभी ये सॉल्व हो जाएगा। 1/4 इंटीग्रेशन सारे सेपरेट कर दीजिए अलग अलग। पहला तो dx हो जाएगा, 1 है, दूसरा आपका 1/2 इंटीग्रेशन से बाहर कर दीजिएगा, सो ये आपका ये भी 1 dx हो जाएगा, और प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ 4x dx एंड 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ 2x dx। ठीक है, बस इसको सिंपल सा सॉल्व कर लीजिए। 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज x and this is 1/2x, this is 1/2 and again 1/4 और आ जाएगा, so this will be 1/8। पेन किधर चला जाता है यार। 1/2 और ये 1/4 और आने वाला है sin 4x, एंड सेम टाइप से 2 and 2 इंटू साइन 2x प्लस सी। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ठीक है, ये काम आपका है, और लिख दीजिएगा सॉल्व करके। नेक्स्ट है cos 5x प्लस cos 4x अपन 1 माइनस 2 cos 3x। अब देखिए इसमें क्या करना है, यहाँ थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है ब्रेक करने से पहले। यहाँ पर cos 3x है, तो अगर हम लोग यहाँ पर sin 3x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, sin 3x से, और ऊपर भी sin 3x से, ठीक है, तो sin 3x इधर भी आ जाएगा मल्टीप्लाई के बाद, तो ये आपका sin 6x जनरेट हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो भाई करना क्या है आपको, सिर्फ यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए sin 3x cos ऑफ 5x प्लस cos ऑफ 4x अपॉन दिस इज sin 3x माइनस 2 sin 3x इंटू cos 3x dx। अभी इससे क्या फ़ायदा हुआ, यहाँ पर तो sin 3x आ गया, और अपॉन में आप देखिए ध्यान से, ये आपका sin 3x माइनस sin 6x, ठीक है। अभी यहाँ पर साइन सी मैंने साइन डी जब अप्लाई करेंगे तो आपका फॉर्मूला जनरेट होगा, तो इसके लिए ये भी, इसको भी अप्लाई, यहाँ भी अप्लाई कर देते हैं। चलिए एक स्टेप बढ़ा देते हैं, 5x प्लस कॉस 4x को ऐसे लिख देते हैं। अभी यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, साइन 3x इसको लिखेंगे 2 साइन 3x/2 इंटू कॉस 3x/2 एंड कॉस सी प्लस कॉस डी। So this will be 2 cos c plus d by 2, 5x plus 4x, so 9x by 2 into cos this minus this, that implies x by 2 upon, यहाँ से sin c माने sin d अप्लाई करेंगे बेटा, so this will be 2 cos c plus d by 2, 2 cos c plus d by 2, so this will be 9x by 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई टू, तो 6x को पहले पकड़ लीजिएगा, सो दिस विल बी 3x/2, ठीक है बेटा। अच्छा, अब ये जो है ना, ये माइनस साइन देगा एक, तो आपका 2 से 2 कैंसिल, और साइन 3x से बाई 2 साइन 3x/2 कैंसिल, कॉस 9x/2 से कॉस 9x/2 कैंसिल, एक और एक 2 से एक 2 कैंसिल हो जाएगा, सो आपके पास आएगा फाइनली माइनस 2 cos 3x/2
इंटू कॉस एक्स बाई टू, राइट। फिर से टू कॉस ए कॉस बी अप्लाई कर दीजिए, टू कॉस ए कॉस बी, सो दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ टू कॉस ए कॉस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी क्या हो जाएगा, कॉस टू एक्स हो जाएगा, प्लस कॉस ए माइनस बी, सो कॉस ए माइनस बी दिस विल बी कॉस एक्स इंटू डी एक्स। इंटीग्रेट कर दीजिए, कॉस का इंटीग्रेशन साइन टू एक्स, सो वन बाई टू साइन टू एक्स एंड दिस इज साइन एक्स प्लस सी, ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हाँ दिस इज, अभी देखिए इसमें भी थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा, अभी थोड़ा ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स अपन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्यों ना हम यहाँ पर प्लस वन माइनस वन कर दें, प्लस वन और माइनस वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। भाई इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे क्या हो गया, ये आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वन आ गया, और इसको ध्यान से देखिए ये आपका माइनस वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स, यानी कि आपका माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है बेटा ये, अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस वन, कैसे भी लिख सकते हैं। एलसीएम ब्रेक कर दीजिए, ठीक है, और सेक स्क्वायर एक्स को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो पहला वाला जब मल्टीप्लाई करेंगे दिस दिस एंड दिस, सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू सेक स्क्वायर एक्स, तो सिंपल सा आपके पास आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है बेटा, और माइनस सेकेंड में कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास सिर्फ बचेगा वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, सिंपल। दो अलग अलग इंटीग्रेशन ब्रेक कर दीजिए, सो दिस विल बी सेक स्क्वायर एक्स वेल नोन एंड वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर ऑल्सो नोन, ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स एंड माइनस टैन इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है बच्चों। टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, सो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा टेन एक्स, और वन अपन वन प्लस एक्स स्क्वायर ये आपका टेन इनवर्स एक्स होता है, ये आपका आंसर है। सो वेरी सिंपल क्वेश्चन। सो नेक्स्ट वन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है हम लोगों को। टेन ऑफ एक्स माइनस ए प्लस एक्स प्लस, अब देखिए यहाँ से इस एंगल और इस एंगल का जो एडिशन है वो आपका टू एक्स आ रहा है, ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, थोड़ा सा एक आइडेंटिटी यूज़ करनी है यहाँ पर बेटा। टेन टू एक्स को हम लोग क्या लिखेंगे, टेन ऑफ एक्स प्लस ए एंड प्लस एक्स माइनस ए, देखिए ये दो एंगल आप कंबाइन करेंगे, ए से कैंसिल करके टू एक्स आएगा। अब यहाँ पर टेन ए प्लस बी अप्लाई करना है, सिंपल सा, और कुछ भी नहीं करना है। तो टेन ए प्लस बी क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी, वन माइनस टेन ऑफ एक्स प्लस ए इंटू टेन ऑफ एक्स माइनस ए, और यहाँ पर टेन टू एक्स रखा हुआ है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, थोड़ा एडजस्टमेंट कीजिए, तो आपके पास ये पूरा पूरा टर्म एक साइड आ जाएगा। यहाँ पर देखिए ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो टेन टू एक्स आ जाएगा, और ये इधर आएगा, तो हमारे पास आफ्टर वन स्टेप टेन टू एक्स माइनस टेन ऑफ एक्स प्लस ए एंड माइनस टेन ऑफ एक्स माइनस ए आ जाएगा, और ये पूरा पूरा आपका इसके इक्वल हो जाएगा। सो दिस विल बी टेन टू एक्स टेन ऑफ एक्स प्लस ए इंटू टेन ऑफ एक्स माइनस ए, एक स्टेप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। सो अब हम लोग इस इंटीग्रेशन को पूरा पूरा लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ टेन टू एक्स माइनस टेन ऑफ एक्स प्लस ए माइनस टेन ऑफ एक्स माइनस ए डी एक्स। बस इंटीग्रेशन अलग अलग ब्रेक करके इसको सॉल्व कर लीजिएगा, टेन का इंटीग्रेशन आपको अच्छे से पता है, ठीक है।
इस 10 का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1/2 और रहेगा, ध्यान रखिए, लॉग ऑफ मॉड ऑफ sec 2x माइनस सेम टाइप से दिस इज log of mod of sec of x plus a and minus log of mod of sec of x minus a plus c। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है बेटा, आई थिंक ओके। एंड नेक्स्ट वन, नेक्स्ट सिंपल है, आप सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं। यहाँ पर ये वाला जो टर्म है x माइनस ए, इसको आप t एज्यूम कर लेंगे x माइनस पाई बाई 4, या इसको आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ओपन करके भी कर सकते हैं। यहाँ पर t, सो यहाँ से x का वैल्यू मिल जाएगा हमको t प्लस पाई बाई 4, और इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा। तो आपका सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा, √2 न्यूमरेटर में आपके पास आ जाएगा साइन x के प्लेस पर आप t प्लस पाई बाई 4 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, और अपॉन में साइन t। ठीक है, ऊपर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी, साइन टी इंटू कॉस पाई बाई 4 एंड प्लस कॉस टी इंटू साइन पाई बाई 4। साइन पाई बाई 4 कॉस पाई बाई 4, ये तो √2 है, 1/√2 से 1/√2 है, और ये √2 से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास सिंपल सा बचेगा इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी प्लस कॉस टी अपॉन साइन टी डी टी। ठीक है, साइन टी आपका सिंगल सा 1 dt एंड कॉस टी अपॉन साइन टी, दिस इज कॉट टी डी टी, दिस इज टी एंड प्लस लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन टी प्लस सी। टी का हमारा ओरिजिनल वैल्यू जो है ना, वो आपने यहाँ रख देना है। सो दिस इज x माइनस पाई बाई 4 एंड प्लस लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन x माइनस पाई बाई 4 प्लस सी, दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो आप देख लीजिए कोई कौन सा सही है। अच्छा हाँ, ये जो आपका पाई बाई 4 है ना बेटा, और ये c है, ये एज ए कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो जाएगा। तो आपके पास सिर्फ x प्लस और आपका ये c वाला आंसर सही है। सी और डी तो सेम ही है, देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 1/√3 cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस 2/√3 साइन 2x। ये अभी जेई मेन 2022 में आया है। ये जेई वाले बहुत बदमाश हैं, इन्होंने ये एडवांस का क्वेश्चन डाल दिया है प्रीवियस ईयर के, तो थोड़ा सा देखिएगा आप लोग। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 1 माइनस, देखिए अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो थोड़ा इसको बाहर निकाल दीजिए। ये आपका लिखा हुआ है cos x माइनस साइन एक्स, और यहाँ से आप लोग क्या करिए, 2/√3 कॉमन ले लीजिए। सो दिस विल बी √3/2 एन प्लस साइन 2x dx। इसको हम लोग लिख सकते हैं √3 माइनस 1/2 √3, सॉरी ये ऐसे लिख दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ से 2/√3 भी बाहर निकाल दीजिए, और ये है cos ऑफ x माइनस साइन ऑफ x √3/2। अब देखिए यहाँ पर साइन 2x है, अब हमको न्यूमरेटर में cos x माइनस साइन x आना है, तो नीचे क्या करना पड़ेगा, ऐसा फंक्शन जनरेट करना पड़ेगा जिसका डिफ्रेंसिएशन cos x माइनस साइन x बने। तो अब वो होता है आपका साइन x प्लस cos x, क्योंकि साइन का डिफ्रेंसिएशन cos और cos का माइनस साइन। तो यहाँ पर करना यही पड़ेगा हमको, क्या है कि साइन x प्लस cos x का होल स्क्वायर जनरेट करना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, +1 और -1। ठीक है, -1 +1 प्लस साइन 2x है, इसको लिख दीजिए 2 साइन x इंटू कॉस x। ठीक है, ये इतना अलग हो जाएगा बेटा, एंड दिस इज √3 माइनस 1 अपॉन √3 से √3 कैंसिल 2, एंड दिस इज cos x माइनस साइन x अपॉन √3 माइनस 2/2, और ये जो 1 लिखा है इसको लिख दीजिए साइन स्क्वायर x
प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, डी एक्स आप लोग लिखते चलिएगा। सो दिस विल बी √3 - 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन √3 - 2/2 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल ऑफ स्क्वायर है ये बेटा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को हम लोग को टी एज्यूम कर लेना है। तो एक पेज बढ़ाना पड़ेगा। √3 - 1/2 √3 - 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस साइन एक्स अपॉन √3 - 2/2 √3 - 1 √3 - 2/2 cos x माइनस साइन एक्स एंड साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। एक सेकेंड बेटा, यहाँ माइनस है या प्लस प्लस ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल ऑफ स्क्वायर टी एक्स। अब सिंपल सा अब यहाँ पर अगर हम लोग लेट कर लेते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी, सो आपका न्यूमरेटर जनरेट हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। सो दिस विल बी √3 - 1/2 और इंटीग्रेशन ये आपके पास आ जाएगा बेटा डी टी 1/√3 - 2/2 प्लस टी स्क्वायर डी टी, राइट। अब यहाँ पर थोड़ा सा √3 - 1 का अगर हम होल स्क्वायर करके देखते हैं, देखिए √3 - 1 का अगर परफेक्ट स्क्वायर देखते हैं तो क्या आएगा 3 + 1 4 -2 √3। तो 2 √3 यहाँ पर थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा हम लोग को। ये आपका है √3 - 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ दिस विल बी 1/1 दिस इज 2 √3 -4/4 plus t square dt. So this will be √3 - 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/, यहाँ से बस माइनस कॉमन लेना है हम लोग को और ये आपका हो जाएगा सेम टाइप से 4 - 2 √3। सो दिस विल बी टी स्क्वायर माइनस 4 - 2 √3/4 dt। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। So √3 - 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t स्क्वायर माइनस √3 - 1/2 होल ऑफ स्क्वायर dt। ठीक है बेटा, अब ये फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। सो ये क्या होता है 1/2a √3 - 1/2 so 1/2a so 2 √3 - 1/2 into ln या log of mod of t minus a, so t minus √3 - 1/2 upon t plus √3 - 1/2 plus c। अब देखिए यहाँ से क्या है बेटा 1/2 log of mod of t का वैल्यू क्या था sin x plus cos x माइनस √3 - 1/2 अपॉन sin x plus cos x प्लस √3 - 1/2। अब यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट है, लॉग यहाँ से क्या करिए √2 से पूरा मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो ये आपका हो जाएगा 1/√2 sin x प्लस 1/√2 cos x माइनस √3 - 1/2 √2।
अब देखिए जाना पहचाना है हमारा एंगल 1/√2 sin x प्लस 1/√2 cos x प्लस √3 माइनस 1/2√2। अब √3 माइनस 1/2√2 कितना होता है 45, सॉरी 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री। सो दिस विल बी 45 तो 1/√2 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 लॉग ऑफ, इसको लिख सकते हैं साइन 45, और ये आपका कॉस 45, या तो कॉस 45 साइन 45 कुछ भी लिख दीजिए। तो यहाँ से हम कॉस 45 लिख देंगे इसको। सो दिस विल बी कॉस 45 साइन एक्स, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये आपका बन जाएगा साइन एक्स प्लस π/4 माइनस ये हो जाएगा बेटा साइन 15 डिग्री 15 डिग्री π/12 अपॉन, and this is sin x plus π/4 and plus sin π/12। ठीक है, प्लस सी आप लगा के चलिएगा। आई थिंक इतना क्लियर है। साइन सी माइनस साइन डी लगा देंगे और साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी एंड साइन सी प्लस साइन डी। सो दिस विल बी 1/2 log of mod of sin c minus sin d, so 2 cos c plus d/2। so x plus π/4 प्लस π/12/2। एक मिनट देख लीजिए, यही है ना, हाँ, और इंटू कॉस एक्स प्लस π/4 माइनस π/12/2। सेम कहानी, सॉरी साइन है ना यहाँ पर, साइन, और साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस d/2, 2 साइन सेम एक्स प्लस π/4 प्लस π/12 अपॉन 2 इंटू कॉस x प्लस π/4 माइनस π/12/2। सो दिस विल बी 1/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ, 2 से 2 कैंसिल हो गया, सो कॉस ऑफ x/2 एंड प्लस 45 प्लस 15 60, 60/2 यानी कि 30, यानी कि π/6 आ जाएगा यहाँ पर, इंटू साइन सेम टाइप से यहाँ पर बेटा, ये तो आपका x/2 हो गया, और 45 माइनस 15 30, 30/2 यानी कि π/12 15 है ना, अपॉन सेम टाइप से साइन ऑफ x/2 प्लस π/6 इंटू कॉस ऑफ x/2 प्लस π/12। ठीक है, थोड़ा बड़ा हो गया क्वेश्चन ये। 1/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ, अभी ये साइन, ये वाला एंगल और ये एंगल, तो ये आपका tan दे देगा, tan ऑफ x/2 प्लस π/12 एंड अपॉन में tan ऑफ x/2 प्लस π/6 प्लस सी। ठीक है बेटा, तो आपका जो आंसर है कौन सा है, प्लस वाला, ए ऑप्शन है। ठीक है, वो जो हाफ है ना वो कांस्टेंट में एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 में आया है, ये इजी क्वेश्चन है थोड़ा सा। आप देखिए यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, कॉस स्क्वायर जो है ना इसको ऊपर भेज दीजिए, ये आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा अपॉन, यहाँ पर टेन का फॉर्मूला, डबल एंगल को सिंगल में कन्वर्ट कर दीजिए टेन में, तो टेन टू थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा एंड प्लस सेक टू थीटा, टेन का फॉर्मूला 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है बेटा, सो दिस विल बी सेक स्क्वायर थीटा, और न्यूमरेटर में आ जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में देखिए ध्यान से 2 tan थीटा प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये आपका है 1 प्लस टेन थीटा होल ऑफ स्क्वायर डी थीटा। एक ब्रैकेट को उड़ा दीजिए,
ए माइनस बी ए प्लस बी करके। सो वन प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा, माइनस वाला आपका रिमेनिंग बचेगा। सो दिस विल बी 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा डी थीटा। ठीक है बेटा, अभी टेन थीटा को टी एज्यूम करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा आपका डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा। हमें क्या एज्यूम करना है यहाँ पर, टेन थीटा को टी। ठीक है, तो आपका इंटीग्रेशन सिंपल सा कन्वर्ट हो जाएगा 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी डी टी। सो दिस विल बी, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके लिख लीजिए, 2 माइनस 1 प्लस टी अपॉन 1 प्लस टी डी टी। ठीक है, सो पहला इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, और दूसरा सिंपल सा आपका 1 डी टी हो जाएगा बेटा। सो दिस विल बी 2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ, सॉरी स्क्वायर नहीं है यहाँ पर, टी है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस टी एन माइनस टी माइनस टी प्लस सी। अभी यहाँ से 2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस टी था अपना टेन थीटा माइनस टेन थीटा प्लस सी। तो जब आप कंपेयर करेंगे तो लैम्डा का वैल्यू जो है वो तो -1 है यहाँ से, और एफ थीटा है 1 प्लस, एफ थीटा है आपका 1 प्लस टेन थीटा। सो एफ थीटा क्या पूछा है, लैम्डा कॉमा एफ थीटा, सो -1 कॉमा 1 प्लस टेन थीटा, -1 कॉमा 1 प्लस, सो सी इज द राइट ऑप्शन, सी इज द राइट ऑप्शन, राइट। नाउ नेक्स्ट वन, जेई मेन 2021 में क्वेश्चन आया है, और ये बिल्कुल इजी दिया है इन्होंने। यहाँ पर 2x माइनस 1 ये लिखा हुआ है, कॉस ऑफ रूट ऑफ 2x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 5 है, अपॉन में भी देखिए सेम ही दिया हुआ है, ये परफेक्ट स्क्वायर 2x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 5 है। ठीक है, 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x एन प्लस 5 6 आ जाएगा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, लेट कर लेना है पूरा पूरा रूट ऑफ 2x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 5 को t। ठीक है, इसको t एज्यूम कर लेंगे, तो इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 1/2 रूट ऑफ सेम सेम क्वांटिटी। आप ध्यान रखिए ये अंदर क्या तो है, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 है ना, और जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे सो दिस विल बी 8x 8x माइनस 4 आ जाएगा, dx इज इक्वल टू dt, राइट। सो इसको हम लोग 4 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, 4 कॉमन लेकर आपके पास ये कैंसिल हो जाएगा। सो 2 इंटू 2x माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 dx इज इक्वल टू dt, राइट। तो अब देखिए यहाँ से हमारे पास ये जो 2x माइनस 1 और ये इतना टर्म है, ये हमारा किस में चला जाएगा, dt में चला जाएगा बेटा। ठीक है, ये इतना टर्म हमारा क्या है, ये पूरा dt में चला जाएगा, और ये आपका 2 dt/2 हो जाएगा। तो हमारा जो इंटीग्रेशन है वो सिंपल सा इतना रह जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos t और dt/2, सो 1/2 इंटू डी टी, सिर्फ इतना रहेगा। देखिए ध्यान से, cos t और बाकी जो टर्म है वो dt/2 कन्वर्ट हो गया। सो दिस विल बी 1/2 sin t प्लस c, और t का वैल्यू तो आपको पता है ये है। सो दिस विल बी 1/2 sin t, c इज द राइट ऑप्शन। एक सेकेंड, माइनस वाला चाहिए ना, तो माइनस वाला तो ये ऊपर वाला है, ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है,
नेक्स्ट वन cos x अपॉन, अब देखिए ये जो क्वेश्चन है बेटा, इसमें डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, साइन एक्स को t एज्यूम कर लेते हैं. सो दिस विल बी cos x dx इज इक्वल टू dt. ठीक है. सो cos x dx इज इक्वल टू dt. आपका पूरा क्वेश्चन t में कन्वर्ट कर दीजिए. सो 1 अपॉन टी क्यूब 1 प्लस टी रेस टू 6 एंड 2/3 dt. अब तो ये बोर्ड का क्वेश्चन हो गया. अब यहाँ टी रेस टू 6 हम लोग कॉमन ले लेंगे. सो टी रेस टू 6 जैसे ही कॉमन लेंगे तो 2/3 पावर की वजह से वो 4 बाहर आएगा, टी रेस टू 4. ठीक है. सो 1 अपॉन टी रेस टू 6 कॉमन लेते ही क्या हो जाएगा बेटा, टी रेस टू 6 2/3 पावर लगाएंगे तो हमारा 4 टी रेस टू 4. सो बाहर टी रेस टू 7 हो जाएगा. और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन टी रेस टू 6, यानी कि 1 प्लस 1 अपॉन टी रेस टू 6 2/3 dt. अब देखिए फिर से इसको एज्यूम कर लेंगे अगेन हम लोग. लेट 1 प्लस 1 अपॉन टी रेस टू 6 को कुछ z एज्यूम कर लेंगे. सो दिस विल बी -6 अपॉन टी रेस टू 7 dt इज इक्वल टू dz. सो 1 अपॉन टी रेस टू 7 dt इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 1 अपॉन 6 dz. और पूरा इंटीग्रेशन आपका z में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल सा. सो दिस विल बी -1/6 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी 1 अपॉन z रेस टू 2/3. ठीक है. 1 अपॉन टी रेस टू 7 dt आपका क्या हो गया, -1/6 dz में कन्वर्ट हो गया. सो दिस विल बी, इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लीजिए, 1/6 z रेस टू -2/3. सो +1/3 और ये आपका क्या जाएगा 3 z रेस टू 1/3. ठीक है बेटा, प्लस c. सो दिस विल बी -1/2 z रेस टू 1/3. ठीक है. सो -1/2 z का वैल्यू कितना था, 1 प्लस 1 अपॉन टी रेस टू 6, 1 प्लस 1 अपॉन टी रेस टू 6 रेस टू 1/3 प्लस c. अब जिस फॉर्मेट में हमारा सॉल्यूशन दिया है, आंसर दिया, जिसको कंपेयर करना है उस हिसाब से इसको जनरेट करेंगे. सो दिस विल बी -1/2 और इसको लिख सकते हैं 1 प्लस टी रेस टू 6 रेस टू 1/3 और अपॉन टी रेस टू 6 रेस टू 1/3. सो दिस विल बी टी स्क्वायर. ठीक है बच्चों, तो हमारे पास ये आ जाएगा. अभी इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर देंगे. सॉरी, साइन में जो वैल्यू हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट किया था टी का वैल्यू क्या था, साइन एक्स. तो 1 अपॉन टी स्क्वायर, दिस विल बी कॉसेक स्क्वायर एक्स एंड 1 प्लस साइन रेस टू 6x रेस टू 1/3. ठीक है. अब देखिए, अब अगर इसको हम लोग कंपेयर करते हैं बेटा, तो लैम्डा का वैल्यू कितना आ रहा है, लैम्डा का वैल्यू आ रहा है 3 और fx जो है आपका, fx वैल्यू है -1/2 कॉसेक स्क्वायर एक्स. राइट. हमको पूछा क्या है, लैम्डा π/3 पूछा गया है. ठीक है. सो लैम्डा f ऑफ π/3, लैम्डा f ऑफ π/3 दैट इम्प्लाइज लैम्डा यहाँ रखेंगे, लैम्डा वैल्यू है 3. सो -3/2 और कॉसेक स्क्वायर π/3, कॉसेक π/3 2/√3 स्क्वायर कर देंगे तो 4/3. सो दैट इम्प्लाइज -3/2 इंटू 4/3. 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 -2 आंसर. ठीक है. आंसर क्या है बेटा, -2 यानी कि बी इज द राइट ऑप्शन. समझ रहे हैं आप लोगों को. अच्छा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हैं आपके जो 1 अपॉन क्वाड्रेटिक एंड 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक के जो कॉन्सेप्ट हैं वो हम लोग नेक्स्ट टर्न पे देखेंगे. तो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे.